सफीना किसे कहते हैं? कश्ती। शायर कह रहा है कश्ती उन्हीं की वहां पार होगी। कहां? जी जी कब्र में, जी जी हश्र में, मुश्किल वक्त में। जी। तो सवाल ये है कि कश्ती पार होगी कब्र में, हशर में, जी मुश्किल मराहिल में, मगर मसला ये है कि कश्ती एक तो है नहीं। जी 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 दरिया में तो एक कश्ती नहीं बल्कि 73 कश्तियां है। 73। वाह वाह वाह। दरिया में कश्तियां 73 पार और हमें यकीन है कि एक ही कश्ती पार होगी जी और 72 कश्तियां डूब जाएंगी। मगर मसला ये है कि सारी 73 कश्तियां एक जैसी नहीं। कश्तियों में कोई फर्क नहीं। जी जी कश्तियों में सिमिलरिटी है, एक साइनियत है। सारी कश्तियां एक जैसी, मल्लाह एक जैसे, नहीं। हर एक की सदा यही, आओ मेरी कश्ती में बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस पार कर दूंगा, मैं तुम्हें मंजिले मकसूद तक पहुंचा दूंगा। जी जी। मगर बैठने वाले को पहले ये भी तो पता होना चाहिए, एक डूब 72 डूब जाएगी, एक पार हो जाएगी। आखिरकार पार होने वाली कश्ती कौन है? डूबने वाली कश्तियां कौन है? अरे जिस तरह दरिया में 73 कश्तियां हैं, ऐसे ही हमारे दीन में 73 फिरके हैं। जी जी वाह वाह। कितने फिरके हैं? 73। मगर 73 के 73 ये पार होने वाले नहीं बल्कि 72 डूबने वाले, एक पार होने वाला। लेकिन मामला ये है, सबकी बोली एक, सबका खुदा एक, सबका रसूल एक, सहाबा को मानते वो भी, अहले बैत का मोहब्बत का दावा वो भी, कुरान की तालीम वहाँ भी, मदरसा वहाँ, मदरसा यहाँ, नेकियों की दावत वहाँ, नेकियों की दावत यहाँ, जुब्बा वहाँ, जुब्बा यहाँ, टोपी वहाँ, टोपी यहाँ। अब ये जाए कहाँ? जी जी अता हो अता हो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे हजरत, बहुत। क्योंकि देखने में एक जैसे, बोलने में एक जैसे, अंदाज एक जैसा, दावत इलल कुरान, दावत इलल तौहीद, दावत इलल रिसाला। अब बंदा फंस गया, इनके साथ जाएं, उनके साथ जाएं, किसके साथ जाएं? मगर उसे पता है जाने वाली, पार होने वाली, मंजिले मकसूद तक पहुंचने वाली एक ही कश्ती है। 72 डूब जाएगी। जज कैसे करे, फैसला कैसे करे, अंदाजा कैसे करे, कौन पार होगी, कौन डूबेगी? तो शायर ने इस मसले को आसान कर दिया। वाह वाह वाह। क्या कहा? अता हो अता हो अता हो। सफीना उन्हीं का वहां पार होगा, अरे जिन्हें मेरे मुस्तफा से प्यार होगा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे कला, हुजूर सैयद आलमगीर अशरफ साहिब क़िबला। मेरे मुस्तफा से जिन्हें प्यार होगा, याद रखो, हम नमाज नहीं देखेंगे, रोजा नहीं देखेंगे, हज नहीं देखेंगे, ज़कात नहीं देखेंगे, नेकियां नहीं देखेंगे, खाने काबा के कितने चक्कर किए हैं ये नहीं देखेंगे, बड़ा बड़ा मदरसा नहीं देखेंगे, बल्कि ये देखेंगे नमाज भी है इश्क़े मुस्तफ़ा के साथ, रोजा भी है इश्क़े रसूल के साथ, खाने काबा का तवाफ भी है मगर हुजूर की मोहब्बत के साथ। अरे जिनके दिलों में सरकार की मोहब्बत है वही जमात का बेड़ा पार है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद आलमगीर अशरफ साहिब क़िबला, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा। तो सफीना उन्हीं का वहां पार होगा जिन्हें
मेरे मुस्तफा से प्यार प्यार होगा, मेरे मुस्तफा से जिन्हें प्यार होगा, और जो दिल इश्क अहमद में सरशार होगा। जी जी वाह वाह जो दिल इश्क अहमद में सरशार होगा, वही बाग जन्नत का हकदार होगा। वाह 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 वही बाग जन्नत का हकदार हकदार होगा। और चलो लेके जल्दी मेरा अब जनाजा, चलो लेके जल्दी मेरा अब जनाजा, चलो लेके जल्दी मेरा अब जनाजा। अच्छा, ये बात मुर्दा बोल रहा है या जिंदा? बोलिए, मुर्दा ही तो बोल रहा है ना। वो क्या कह रहा है? चलो लेके जल्दी मेरा अब जनाजा। मेरा अब। देखिए, सुभान अल्लाह बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं, जो बात कह रहा हूं वही बोल दो। जी जी चलो लेके जल्दी मेरा अब जनाजा। जनाजा। तो मैंने उस मैयत से कहा, भाई अभी अब्बा बैठे हुए रो रहे हैं और तू कह रहा है कि चलो लेके जल्दी मेरा अब जनाजा। अभी बीवी ने दम भर के तो चेहरा देखा नहीं, बच्चे बिलख रहे हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, अभी रिश्तेदार आने को हैं, मगर तू बार बार चीख चीख के कह रहा है चलो लेके जल्दी मेरा अब जनाजा, चलो लेके जल्दी मेरा अब जनाजा। क्या बीबी से मोहब्बत नहीं? क्या बच्चों से प्यार नहीं? क्या माँ बाप से प्यार नहीं? क्या दोस्तों अहबाब का इंतजार नहीं? अरे यही दोस्तों अहबाब हैं जिसके साथ तू शाम शाम रात गुजारा करता था। यही माँ बाप हैं जिनकी मोहब्बत के तू दावे करता था। यही बीवी है जिसके चक्कर में तूने माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा, रिश्तेदार को छोड़ा। आज वो बीवी तेरा दीदार कर रही है, तू कह रहा है अपनी बीवी से, लोगों से, चलो लेके जल्दी, चलो लेके जल्दी। तो रूह जवाब देती है कि सुन, बीवी से प्यार जरूर है, माँ से प्यार जरूर है, घर वालों से प्यार जरूर है, रिश्तेदार से प्यार जरूर है, मगर आज ही इसी वक्त का मुझे इंतजार था। इसलिए जिंदगी भर जो लम्हा मेरे ख्वाब में भी ना आया, मगर मौत ने उस लम्हे को आसान कर दिया। मौत ने उस लम्हे को आसान कर दिया। जिंदगी भर तड़पता रहा सरकार की जियारत हो, जिंदगी भर परेशान रहा गुंबदे खजरा को देख लूं, जिंदगी भर तड़पता रहा सरकारे मदीना को अपनी आंखों से ख्वाब में ही जियारत कर लूं, मगर ख्वाब मुस्तफा की जियारत ना हुई, मगर मौत ने आसान कर दिया है। आज इन रिश्तेदारों की जरूरत नहीं, मेरे जनाजे को ले चलो, क्योंकि कब्र में मुस्तफा आएंगे और मुझे मुस्तफा का दीदार करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने अख्तर मियां हुजूर, हुजूर सैयद आलमगीर अशरफ, नारे हैदरी। चलो लेके जल्दी, चलो लेके जल्दी मेरा अब जनाजा। लहद में शहीदी का दीदार होगा, लहद में शहीदी का दीदार होगा। आखिरी शेर जी कि वही पाएगा, जी वही पाएगा, आप लोग भी बोलिए, वही पाएगा, पाएगा जाम हाथों से उनके। वाह वाह वाह। जाम समझते हैं? जाम प्याला, और जब आप इलाहाबाद जाएंगे तो अमरूद बन जाएगा, लेकिन वैसे जाम का माना होता है शरबत का प्याला। वही पाएगा जाम हाथों से, जाम हाथों से उनके, इनके सरकार के, सुभान वाह। सरकार के हाथों से प्याला शरबत का वही पाएगा। कौन पाएगा? शायर कह रहा है वही पाएगा जाम हाथों से उनके,
जो आले नबी का वफादार होगा वाह 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 सुभान वही पाएगा जाम हाथों से उनके जी जो आले नबी का वफादार होगा। अरे साहिब आसाना की वफादारी देख लो जी। तुम्हारे इलाके के एक मुदर्रिस थे, मगर सरकारे कला अले रसूल की बारगाह में जी। ऐसी वफादारी की, ऐसी वफादारी की, ऐसी गुलामी की कि उधर मखदूम भी सरकारे कला की चौछे में पूरी दुनिया में छा गए और उनका वफादार सूफी अख्तर भी अपने इलाके में छा गए। वाह 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 सुभान नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत हुजूर सैयद आलमगीर अशरफ साहिब किबला हुजूर सूफी अख्तर मियां साहिब किबला नारे हैदरी। वाह वाह सुभान। वही पाएगा जाम हाथों से उनके जो आले नबी का वफादार। सभी बोलिए वफादार, मिल के बोले वफादार होगा। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना सलातुन सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत आसान लबोल लहजे में कुरान का मफहूम, और आमतौर से इन जैसी आयतों पे गुफ्तगू नहीं होती जी। मैं एक दूसरी अलग तरीके से कुरान की उस आयत को मौजूद सुखन बयान बनाया है जिस पर कम गुफ्तगू। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। जी हमने यकीनन इंसान को बेहतरीन सूरत दी। ये कौन कह रहा है? अल्लाह। हमने उसे हुस्न दिया, जाहिरी हुस्न भी दिया, बातिनी भी हुस्न दिया। हमने अपनी तमाम मखलूकात में, अपनी तख्लीक में जितना शानदार, जितना जानदार, जितना बेहतर, जितना नायाब, जितना अफजल, जितना आला, जितना बरतर और जितना अशरफ वाह वाह हमने इंसान को बनाया है जी। हमने किसी और को नहीं बनाया। हक है। वाह इससे अंदाजा लगाओ कि हमने इंसान को मिट्टी से बनाया। जी किससे बनाया? मिट्टी से। मिट्टी से। फरिश्तों को हमने नूर से बनाया। जी फरिश्तों को किससे बनाया? नूर से। नूर से। और इंसान को किससे बनाया? मिट्टी से। मगर इसको इतना अफजल बनाया कि जो नूर से फरिश्ते बने हैं उन फरिश्तों का ताज भी हमने हजरत इंसान की पेशानी पे वाह 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 सुभान। इसे ताजे करामत बनाया, इसे ताजुल मलाइका बनाया, इसे मस्जूदे मलाइका बनाया। वाह हमने क्या नहीं बनाया इंसान को। कभी इस इंसान से गए, खुद गौर कर ले, खुद देख ले, खुद समझ ले। जी आप जाइएगा और खुद ही मुशाहदा कीजिए, खुद ही तजर्बा कीजिए। कोई जानवर ले लीजिए, बिल्ली ले लीजिए, कुत्ता ले लीजिए, भैंस घर में है भैंस ले लीजिए और भैंस के सामने खड़े हो जाइए और एक आईना अपनी तरफ कीजिए और खुदा की कुदरत पर, खुदा की कुदरत पर तुझे कितना शानदार बनाया, उस नेमत पर तू कितना भी शुक्र अदा करना चाहे तो नहीं कर सकता। पकड़ने के लिए उसने हाथ दिया, बोलने के लिए जबान दी, खाने के लिए मुंह दिया, सोचने के लिए दिमाग दिया, चलने के लिए पैर दिया और दिमाग ऐसा दिया, भैंस का दिमाग नहीं जी दिमाग ऐसा दिया कि इस इंसान
आसमान पर चांद पर कबंदे, ऐसी ऐसी इजादात, ऐसी ऐसी तरक्कियात, ऐसे ऐसे अकली कारनामे कि इंसान भी हैरत में, दुनिया भी हैरत में, कितना पावरफुल इसके दिमाग, इसकी खोपड़ी में मशीन लगी हुई है जी। इस मशीन का जवाब नहीं है। ये जो पेट है, अरे ये पेट ही पूरी कायनात है जी। दुनिया तो अलग है मगर आपका अपना पेट भी एक जहान है। बिल्कुल। ये नसें, शरियाने, कलेजी, गुर्दा, दिल। अब वक्त नहीं है कि इंसान की आज़ा पे बात करूं। हमने इंसान को बहुत शानदार बनाया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को अशरफ बनाया, आला बनाया, मगर क्या करें, क्या करें। ये इंसान जब दुनिया में गया, अब तवज्जो जी, ये इंसान जब दुनिया में गया, ये सबसे घटिया हो गया। बनाया था हमने जी, बनाया था शानदार, बनाया था अपनी मखलूक में सबसे बेहतर जी। लेकिन दुनिया में आने के बाद कुर्सी मत देखो। बंगाल में इसी की लड़ाई चल रही है। क्या आप खुश हो कि आप जमीन पर हो? क्योंकि जो लोग जमीन पर होते हैं और जमीनी होते हैं, दुनिया में उन्हीं का लोगों के दरमियान मुकाम और एहतराम होता है। आएंगे, लगा दीजिए, आराम से बैठ जाएंगे। हमने इंसान को बनाया था। आप मेरी बात सुन रहे कि नहीं? बनाया था बहुत शानदार जी, मगर दुनिया में जाने के बाद ये घटिया हो गया। बात बात पर झगड़ा, हकीकत बात बात पर फसाद, खूनरेज़ी, गाली, यहां तक कि ये चौपाए और जानवरों से भी बदतर हो गए जी। बनाया था तो शानदार, तख्लीक तो बड़ी आला थी जी, मगर दुनिया में जाने के बाद ये सबसे घटिया हो गया, बेकार हो गया। इसे दुनिया में पता नहीं माँ बाप कौन है, इसे दुनिया में पता नहीं उस्ताद कौन है, इसे दुनिया में शऊर नहीं, गाली दे रहे हैं देख कौन रहा है। इसे दुनिया में शऊर नहीं कि उर्स का मौका है और झगड़ा कर रहे हैं। कितना घटिया हो गया, बहुत प्यारी बात, कितना जलील हो गया जी। बनाया मगर बन गया घटिया, बन गया जलील, बन गया एकदम ना काबिले बयान है। हमने अल्लाह से कहा, अल्लाह तूने आला बनाया था, तूने अशरफ बनाया था जी, तूने बेहतरीन सूरत दी थी, तूने बेहतरीन सूरत दी थी, मानवी हुस्न लिया था, जाहिरी हुस्न लिया था, कमाल लिया था जी। क्या सारे इंसान वैसे हो गए? अल्लाह तवज्जो जी जी। क्या सारे इंसान घटिया? क्या सारे इंसान जलील? क्या सारे इंसान चौपाए से बदतर? क्या सारे इंसान गवार? क्या सारे इंसान बेकार? अल्लाह ने कहा नहीं 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 नहीं, क्या बात है, ना 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 ना, ना। सब ऐसे नहीं है जी। इल्लल्लज़ीना आमनू वाह वाह वाह, वअमिलू सालिहात, क्या बात है, वाह। सारे घटिया नहीं जी, सारे बेकार नहीं, सारे जलील और रुसवा नहीं। अरे रुसवा वो, जलील वो, बदनाम वो, घटिया वो, गवार वो जो
वो साहिबे ईमान नहीं। अरे जो अल्लाह पर ईमान लाया और रसूल के दामन से वाबस्ता हुआ वो घटिया नहीं है बल्कि फरिश्तों का ताज बनकर चमका। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान मखदूम अशरफ हुजूर सैयद आलमगीर अशरफ साहिब किबला। वाह वाह, सुभान लक़द खलक़नल इंसाना जी जी फी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन इल्ला लज़ीना आमनू। मगर जो ईमान लाए, जो ईमान लाए अल्लाह पर, रसूलुल्लाह पर, जी सहाबा का अदब किया, जी अहले बैत से मोहब्बत की, औलिया से मोहब्बत की, ये घटिया नहीं है, ये गंवार नहीं है, ये जानवरों से बदतर नहीं है। अरे ये वो हैं, ये अगर इनके दर पे अबू बकर ईमान की निस्बत हासिल कर ले तो वो सिद्दीक़ अकबर बन जाता है। वाह वाह वाह, अगर उमर इब्ने खत्ताब उस रसूल के दामन से वाबस्ता हो जाए तो पहले उमर था उमर, मगर मुस्तफा के दामन से वाबस्ता होने के बाद अब फकत उमर इब्ने खत्ताब नहीं, अब वो फारूक आजम बनकर चमकेगा। पहले उस्मान था, मगर दहलीज़े मुस्तफा से जैसे ही उसका राब्ता हुआ अब उस्मान नहीं बल्कि सखावत का पैकर बन गया। अली था, मगर जैसे ही मुस्तफा के कदमों से उसकी वाबस्ती भी हो गई, अब अली नहीं बल्कि अब तो मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अली मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये ईमान की दौलत, जो घटिया थे वो घटिया रहे कुफ्र की वजह से, जी मगर क्या ईमान मिल जाए सारी चीजें हो गई? अल्लाह कहता नहीं, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। जी ईमान के साथ साथ जरूरी है उन्होंने नेकियां की। क्या किया हो? नेकियां की हो, नमाज पढ़ा हो, रोजा रखा हो, ज़कात दिया हो, हज किया हो, अल्लाह के बंदों का ख्याल किया हो, माँ बाप का अदब किया हो, उस्ताद का अदब किया हो, पड़ोसियों के हक को अदा किया हो, गरीब परवरी का जज्बा हो, नेकी करता हो। तो अगर ऐसा नेकी करने वाला इंसान है तो समझ लो मेरी शाहकार का सबसे बेहतरीन क्रिएशन हजरत इंसान। अब जो गौर करने वाली बात है, गौर करने वाली बात, खुदा क्या कह रहा है? इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। ये जो ईमान लाए, ये जो नामे आमाल में नेकियां जिन्होंने कमाई, ये जो सिद्दीक़ अकबर बने हैं ना, जी जी, ये जो फारूक आजम बने हैं ना, जी ये जो उस्मान गनी बने हैं ना, ये जो मौला अली, ये अशरे मुबशरा, ये सहाबा की मुक़द्दस जमात, ये अहले बैते तहार, ये औलियाए कराम, ये जो बने हैं, शाहकार तो हमने बनाया, बेहतरीन तो बनाया, खूबसूरती तो दी, अक्ल शानदार दी, चलने के लिए कदमों में पैरों में ताकत तो दी, पकड़ने के लिए हाथ और ताकत तो दी, देखने के लिए निगाह तो दी। मगर जानते हो, ईमान लाने के बाद, आमाले खैर करने के बाद, फलहुम अजरुन गैर ममनून। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अमल किया नेकी मिल गई, ऐसा नहीं है कि इन्होंने नमाज पढ़ी नेकी मिल गई, ऐसा नहीं है इन्होंने उम्रा किया। देखिए, आप जब नमाज पढ़ेंगे, मैं आपके ज़हन को करीब करने के लिए बात कर रहा हूं, आप अगर फजर की नमाज पढ़ेंगे तो फजर की नमाज का सवाब उसी वक्त मिल जाएगा, जी, वो जोहर तक नहीं चलेगा।
जैसे ही आपने जोहर की नमाज पढ़ी, जोहर का सवाब, असर की नमाज पढ़ी, असर का सवाब, फरिश्ते आए, आपने ईशा की नमाज पढ़ी, लिख लिया, उसका जितना भी सवाब था काउंट कर लिया। आपने किसी को सदका दिया, उसी वक्त लिख लिया इसकी इतनी नेकी है जी। आपने माँ बाप का अदब किया, नेकी लिख ली गई। आपने पड़ोसी का ख्याल रखा, नेकियां लिख ली। अब दुनिया ही में तो नेकी कमा सकते हैं जी। कब्र में जाने के बाद बोलो नहीं। वहां है कोई तरीका, लेकिन कुरान क्या कह रहा है? कसम खुदा की कुरान की शायद को सुनो और अपने ईमान को जिला और अपने ईमान में ताजगी और जिंदगी पैदा करो। कुरान क्या कह रहा है? ये जो ईमान लाए, जिन्होंने आमाले खैर किया, जी। फलहुम अजरुन गैर ममनून, हम उन्हें ना खत्म होने वाला अजर देंगे। जी जी, वाह 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 वाह। नमाज पढ़ते हो तो अजर उसी वक्त, जी जी। रोजा रखते हो तो अजर उसी वक्त, जी। हज करते हो तो अजर उसी। अबे तुम जाओ मजदूरी करो। जी जी। आज मजदूरी की, आज दिहाड़ी की, 300 मिला, 500 मिला, दूसरे दिन मिलेगा? बोलो नहीं। एक महीना आपने ड्यूटी की, 30 दिन काम किया, एक महीने की पेमेंट मिलेगी, दूसरे महीने की मिलेगी? करोगे तो मिलेगी, नहीं करोगे नहीं। जब तक करोगे तब तक मिलेगी। अच्छा, अब तो पेंशन भी खत्म हो गई। पहले सरकारी डिपार्टमेंट में यह था कि 60 साल के बाद रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद पेंशन मिलती थी। अब वो तो पेंशन भी खत्म। अब तो मामला इतना है कि आप सभी हजरात खड़े हो जाए, हजरत तशरीफ ले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद रेहान मुअज़्ज़मी साहिब क़िबला, फैज़ाने सरकारे कला, फैज़ाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद रेहान मियां साहिब क़िबला, फैज़ाने सरकारे कला, फैज़ाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए सभी हजरात और एक बार दरूद पाक पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोग सुन रहे हैं? जी जी। देखिए, मैं सुभान अल्लाह बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप लोग सुन रहे हैं? जी। सभी बोलिए, सुन रहे हैं? मैंने एक बार भी आपसे नहीं कहा ये कहिए। हाँ, जो मैं बोलूं उसका जवाब। जी जी। फलहुम अजरुन गैर ममनून, ना होने वाला अजर। तुम मेहनत करो, जब तक तुमने मेहनत की तब तक उजरत और मजदूरी। मेहनत खत्म, काम खत्म, उजरत मिल गई, बात खत्म। मगर खुदा का करम देखो, खुदा का फज़्ल देखो, जो दामने मुस्तफा से वाबस्ता हुए, चाहे सिद्दीक़ अकबर, चाहे फारूक आज़म, चाहे उस्मान गनी, चाहे मौला अली, चाहे अशरे मुबश्शरा, चाहे सहाबा की जमात, चाहे शहीदाने करबला, चाहे इमाम ज़ैनुल अब्दीन, चाहे इमाम हसन, चाहे इमाम हुसैन, चाहे इमाम ज़ैनुल अब्दीन, चाहे इमाम बकर, चाहे इमाम जाफर सादिक, चाहे इमाम मूसा कासिम, चाहे इमाम अली रज़ा, चाहे इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, अरे बगदाद के गौसे आज़म, अजमेर के गरीब नवाज, दिल्ली के महबूब इलाही, कलियर के साबिर कलियरी, किचौचे के मखदूम सिन्ना और मारारा के आले रसूल, ये जितने भी वाबस्ता नबी के दर से, नबी के दामन से हुए, इनको उजरत उसी काम के लिए उसी वक्त तक नहीं दी गई। अरे जब तक ये दुनिया में थे तब तक इन्हें उजरत दी गई। आज ये कब्र में सो गए हैं, तब भी उनकी उजरत जारी है। वाह वाह वाह।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद आलमगीर अशरफ साहिब क़िबला, फैज़ाने सरकारे कला, मसलके आला हजरत। अब आप कहेंगे मजदूरी करते हैं तो 500 मिलता है, जी, महीना पूरा होता है तो 10,000 मिलता है। जी, ये जो ईमान लाए, साहिबे आमाले खैर हुए, इन्हें कौन सी करेंसी मिलती है? डॉलर, चाइनीज, क्रिप्टो, इंडियन, कौन सी करेंसी मिलती है? उजरत मिलती है ना। इसको समझने के लिए कुरान की दूसरी आयत, अता हो फज़कुरूनी अज़कुरकुम। जब कोई बंदा मुझे याद करता है, अल्लाह कह रहा है, जब कोई बंदा मुझे याद करता है तो मैं, यानी अल्लाह कह रहा है, मैं उस बंदे को याद करता हूं। जी, और हदीसे कुदसी है, फ़इन ज़करनी फ़ी नफ्सी ज़करतहु फ़ी नफ्सी। अगर वो बंदा मुझे तन्हा याद करता है जी, तो मैं भी उस बंदे को तन्हा याद करता हूं। जी, और अगर वो बंदा मुझे दोस्तों के साथ याद करता है, किसी उर्स की तकरीब में मुरीदों को बुला के याद करता है, जी, गांव वालों को जमा करके याद करता है, तो मैं भी अकेले याद नहीं करता, मैं अंबिया और फरिश्तों की जमात में, उससे बेहतर जमात में उस बंदे को याद करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान, उससे बेहतर जमात में याद करता याद, हूं। मगर खुदा याद क्या करता है? जी, अभी भी बात वही है, खुदा की उजरत क्या, खुदा की याद क्या? हम अल्लाह को याद करें, अल्लाह 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 अल्लाह, हक हू, ये अल्लाह की याद है। तस्बीह अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह की याद है। नमाज ये अल्लाह की याद है। अल्लाह की बंदगी ये अल्लाह की याद है। अल्लाह कैसे याद है? अता हो, मोबाइल से फुर्सत मिले तो इरशाद, अल्लाह कैसे याद करता है? अल्लाह कैसे? बंदे ने तो अल्लाह को याद किया जी, अकेले, अल्लाह ने भी याद किया अकेले, बंदे ने अल्लाह को याद किया जमात में, जी, अल्लाह ने भी याद किया फरिश्तों और अंबिया की जमात में। जी, मगर अल्लाह की याद, अता हो, अल्लाह का जिक्र क्या है, अल्लाह की उजरत क्या है, अल्लाह की मजदूरी क्या तो जानते हो? आसान समझा दो। गौस पाक को इंतकाल किए कितने सौ साल हो गए? 1000 साल। कितने सौ साल? बोल तो दो, दोबारा बोलोगे तो याद रहेगा। कितने साल हुए? तकरीबन 1000 साल। आगे पीछे भी हो सकता है, मैं तकरीबन की बात कर रहा हूं। 1000 साल। गरीब नवाज को 800 साल, 850 साल, इतनी हुई। आज भी 11वीं तुम्हारे घर में जिंदा है। जी, जी, बेशक, आज भी छठी तुम्हारे घर में है। असल में जब गौसे आजम गरीब नवाज बज़ाहिर जिंदा थे तब याद किया। और अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की उजरत, अल्लाह की याद ये है कि 1000 साल गुजर गए, अरे बल्कि क़यामत तक, जब तक ये गगन है, जब तक चांद सूरज है, जब तक ये जमीन है, तब तक इन अल्लाह वालों का जिक्र होता रहेगा, इनकी याद होती रहेगी, इनको याद किया जाता रहेगा। याद रखो, इनकी जो याद तुम्हारे दिलों में उर्स की शक्ल में, फातिहे की शक्ल में, नियाज की शक्ल में है, ये दर हकीकत खुदा की वही उजरत है जो मरने के बाद इन औलिया अल्लाह को दी जा रही है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद आलमगीर अशरफ साहिब क़िबला, फैज़ाने मखदूम अशरफ,
मसलके आला हजरत। फलहुम अजरुन गैरु ममनून, ये ना खत्म होने वाली उजरत है। तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारे बेटे खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे घर उजड़ जाएंगे। इसीलिए तो हम जब कभी इन मज़ारात पर, जब कभी इन बुजुर्गों पे हमला होता है और इनके जिक्र को रोकने की कोशिश करते हैं, तो हम खामोशी से गुजर कर आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए कि इनका जिक्र दुनिया की ताकत में, वो दुनिया के अंदर किसी के अंदर वो ताकत नहीं है जो अल्लाह वालों का जिक्र रोक दे। क्योंकि अल्लाह वालों का जिक्र दर हकीकत ये खुदा का जिक्र है, ये खुदा की उजरत है जो तुम्हारे दिलों में उतार दी। अगर आज तुम उससे अख्तरी कर, आज जो तुम उससे गरीब नवाज मनाते हो, उससे मखदूम सन्ना मनाते हो, उससे औलिया अल्लाह मनाते हो, तो ये कभी मत समझना तुम मना रहे हो। याद रखना, कभी मत समझना तुम याद कर रहे हो, बल्कि ये सोचना ये अल्लाह की उजरत है जो हमारे दिलों में डाल दी गई है। ये अल्लाह का जिक्र है जो हमें अता किया गया है कि हम अल्लाह के वली को याद कर रहे हैं, अल्लाह के बरगजीदा बंदे को याद कर रहे हैं, अल्लाह के मुकद्दस वलियों को याद कर रहे हैं, अल्लाह के इन मुकद्दस औलिया इकराम को याद। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बड़ा शानदार बनाया। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर हमने इसको जमीन के सबसे निचले तबके में डाल दिया, क्योंकि बहुत बदमाश हो गया था, बहुत जालिम हो गया, इसके अंदर बहुत अना आ गई थी। लेकिन हाँ, जो ईमान लाए, जो ईमान लाए वो सहाबा बने, जो ईमान लाए वो नबी की अहले बैत बने, जो ईमान लाए वो ताबीन कहलाए, जो ईमान लाए कोई उनमें गौसे आज़म कहलाया, कोई उनमें गरीब नवाज कहलाया, कोई उनमें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहलाया, कोई उनमें बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कहलाया, कोई उनमें निजामुद्दीन औलिया कहलाया, कोई उनमें साबिर कलियरी कहलाया। ये ईमान वाले हैं, ये अमाले खैर वाले हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस आसाने पे जो हम हाजिर हुए हैं, सही से इस आसाने की बरकतों को अपने अंदर समेटने की अल्लाह हमें तौफीक दे। क्योंकि हम जिहालतों की बुनियाद पर, नादानियों की बुनियाद पर, अनजाने में इन अल्लाह वालों से ऐसी दुश्मनी ले लेते हैं कि जो हमें खबर नहीं होती, हम इस बारगाह के बेअदब हो जाते हैं। इसलिए जब भी किसी आस्थाने पे जाओ, अदब के साथ जाओ, अदब से हाजिर हो और इनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो। देखिए, इनसे भी मांग सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन बेहतर तरीका है कि जब किसी बुजुर्ग के आस्थाने पे जाओ, चाहे गरीब नवाज हो या कोई भी, तो मांगो अल्लाह से। किसे मांगो? सभी बोलो और कहो, ऐ अल्लाह, गरीब नवाज के तुफेल मुझे अता कर दे, ऐ अल्लाह सूफी अख्तर पिया के तुफेल अता कर दे। ये बेहतर तरीका है दुआ मांगने का, इनकी बारगाहों में हाजिरी का, और इसी तरीके से मांगे ताकि अल्लाह अपने मकबूल बंदों के तुफेल हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। उमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।